हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में नहीं? मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग के तत्व। तो डी में से हमने जो प्रथम श्रेणी थी ऐसे 4 ऐसी थी। ये डी थी, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी ये थी। उसमें से हमने ये प्रथम श्रेणी वाली ली है। प्रथम श्रेणी 21 से शुरू होती है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, तो 21 से शुरू होता है 10 तक प्रथम श्रेणी ली है। ओके, ये डी की प्रथम श्रेणी ली है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए, स्कैंडियम 21 है, टिटेनियम 22 पे है, वेनेडियम 23 पे, 24, 25, 26, कॉपर, जिंक 30 पे। ओके, जिंक 30 पे है तो उसमें 3d10 होगी कक्षा, 4s2 होगा। कैडमियम 4d10 है, Hg 5d10 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्कैंडियम उसकी रचना R1 18 है, 18 है, 18 मैंने कहा था पहले भी 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे। पहले 4s में जाएंगे, अगला चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें थे पहले 4s में कक्षक जाएंगे, फिर 3d में निकलेंगे भी पहले 4s में से और फिर 3d में से। पहला चांस 4s को देना है, फिर 3d को निकलना है, तो पहला भी 4s को, फिर 3d को। यहाँ पे 18, 19, 20, 21 हो गए। देखो अभी बताते हैं एक बात। 20 से ऊपर के जो भी अंक हो ना वो डी में आएंगे। ओके, जैसे कि देखो 21, 20 के 20 और प्लस 21 एक होता है ऐसे। ओके, तो 20 के ऊपर के जो भी आए, 1 आए, 2 आए, वो डी में आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 21, 3d1, 4s2, फिर यहाँ पे निकल 28 है, तो 20 के ऊपर कितने हैं? 8, तो डी में 8 आएंगे। देखो ये आ गए 4s0, ये रहे 4s2, 3d8, 4s2, R1 18 है, 19, 20, 20 और 28। फिर निकल प्लस टू करें, निकलेंगे कहाँ से? पहले s में से आएंगे भी पहले s में, निकलेंगे भी पहले s में, फिर d में आएंगे, फिर d में जाएंगे, तो +2 3 2 निकाल दो, हो गए ये। और एक बात बता दूं, डी कक्षक में आने के लिए डी संक्रांत धातु है, उसमें जो भी तत्व आएंगे वो अर्धपूर्ण होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए नहीं। जैसे कि डी, ये डी है, 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे अर्धपूर्ण होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए नहीं। ऐसे खाली होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए नहीं, वरना वो संक्रांत धातु नहीं कहलाएंगी। अगर डी संपूर्ण पूर्ण हो, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या है? अपूर्ण नहीं है, तो यानी संक्रांत धातु नहीं होगी। संक्रांत धातु होने के लिए डी कक्षक में अर्धपूर्ण होना चाहिए। डी कक्षक क्या होनी चाहिए? अर्धपूर्ण, कि खाली होना चाहिए, उसमें भरा हुआ होना चाहिए नहीं, वरना भरा हुआ होगा तो वो संक्रांत धातु कहलाएगी नहीं। तो यहाँ पे देखो +2 हो गया, तो s में से निकल गया, निकलो पहले s में से आए थे, निकलो s में से, वैसा। फिर कोबाल्ट ले लिया 27, तो देखो 3d7, 4s2, अगर कोबाल्ट प्लस करें तो s में से चला जाएगा, d में 7, तो देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है पर d में 8 है, इसमें 8 है, इसमें 7, इसमें 1, यानी अर्धपूर्ण है, भरी हुई नहीं। ये पहली की बुक में था क्रोमियम और कॉपर, उसमें 3d4, 3d9, 4s2, 4s2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी की बुक में ऐसा है, ये अपवाद के रूप में, क्या अपवाद के रूप में, क्रोमियम और कॉपर अपवाद के रूप में, यानी s में 1 ही आएंगे। तो देखो क्या करते हैं पता है, अगर दो घर हो आपस में पढ़े या फिर 2 फ्रेंड हो, चलो स्कूल में 2 फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड है, बाजू बाजू में बैठते। ओके, अगर मुझे कुछ चाहिए पेंसिल या फिर पेन, तो मैं थोड़ी ना मेरे बाजू में से 2 नंबर छोड़ के एक फ्रेंड है उसके पास थोड़ी मांगूंगी, ला दी, टीचर पढ़ाते हैं और मुझे पेन से लिखना है, अगर मैं वहां पे मांगूंगी ला दे मुझे पेन दे, जल्दी दे मुझे लिखना है,
तो टीचर ऐसे ही मारेंगे, कहेगी क्या है, क्या बातें कर रहे हो, मैम मैं तो पेन ही ले रही, वहां पे लेनी है पेन, लेकिन नहीं आते, वैसा बोलते हैं। ओके मैम, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बाजू पेन देना मुझे लिखना, तो हम, और अगर उससे जरूरत हो पेन देना मुझे, तो हम बाजू में उससे क्या करते, एक दूसरे से लेते। ओके, बाजू में हो, जगह कम हो, बाजू में से नजदीक हो, क्या हो, नजदीक हो, वहां से हम आप ले करते हैं, यानी कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, वैसे। ओके, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, हम नजदीक हो वहां से, क्यों, क्योंकि दूरी नहीं है, नजदीक है, तो वैसे नजदीक हो, शक्ति स्तर कम हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने आप ही ले लेगा, उसे बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे देना है तो दो है, वैसे वो क्या करेगा, ये क्रोमियम है उसे लेना ही इलेक्ट्रॉन, तो एस में से वो एक ले लेगा डी में, किसी को बताए बिना एस में से एक ले लेगा डी में, देखो ये रहा 2 था, उसमें से एक ले लिया तो 5 हो गया, इसने किसी को भी बताए बिना एस में से डी ने क्या किया, ला दी, ऐसे दे दिया। जैसे कि दो फ्रेंड हो, पक्के हो, ला चल दे मुझे खाना है, तो आप लोग का एक आइसक्रीम है, ला चल मैं खा लेती हूँ, फिर आपके पास है तो ला चल मैं खा लेती हूँ, वैसे किसी को बताएगा नहीं कि मुझे चाहिए, वो अपने आप ही ले लेगा। देखो एस में 2 था तो इसने ले लिया तो 3d5, एस में 2 था तो इसने 1 ले लिया तो 3d10 हो गए, अपने आप इलेक्ट्रॉन ले लेते, किसी को बताते नहीं। तो अपवाद के रूप में मैंने एक कल फॉर्मूला बताया था कि n-1 d 1 to 10 यानी कि 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ns 1 to 10 यानी कि s में 1 भी होगा 2 भी होगा। देखो s में 1 है, इसलिए इसके लिए मैंने 1 to 2 लिखा था, 2 सभी में 2 है, पर क्रोमियम और कॉपर में 1 है। देखो ये फॉर्मूला था, एस में 1 भी आ सकते हैं, एस में 2 भी आ सकते हैं, इसलिए ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे देखो Zn के नीचे ऐसे ये Zn है, Zn के नीचे कैडमियम भी होगा, Hg भी होगा और दूसरा भी होगा। ओके, तो उसकी देखो इलेक्ट्रॉन 3d10 है, 4d10 है, 5d10 है, यानी ये तो पूर्ण है, तो इसे संक्रांत धातु कहेंगे नहीं कहेंगे, उससे किसी की जरूरत ही नहीं है, डी को तो भरा हुआ है, तो अभी क्या करेंगे, तो वो संक्रांत धातु नहीं है। अभी देखो जैसे कि जिंक लिया मैंने 30, तो आर्गन 3d10 4s2, चलो अभी Zn+2 करती हूँ मैं, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले एस में से, डी में से निकलेगा नहीं निकलेगा, डी में से नहीं निकलेगा, कहां से आया पहले एस में से, तो एस में से ही निकलेगा। जैसे कि हम लोग 3 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड वहां जाता है पहले, उसे अच्छा लगता है, फिर वहां से जाके यहाँ आएगा, क्या कहेगा, जा चल वहां जा पहले, मेरे पास क्यों है, वैसे वो नाराज हो गया, तो एस में से 2+ है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो एस में चले गए तो 0, 3d में 10, वैसे का वैसा ही है, देखो या वैसे का वैसा ही, यानी अर्धपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। तो आप बोलोगे मैम ये कॉपर 3d10 है तो ये तो अर्धपूर्ण नहीं है, तो पूर्ण है, पर देखो पहले क्या था 3d9 था, फिर अभी देखो एक बताती हूँ, कॉपर +2 करें हम, देखो कॉपर +2 करें तो देखो 4s में से एक है, वो तो निकल जाएगा, डी में कितने 10, तो हमें तो कितने करने +2 निकालना, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2 हो गए, तो 3d में कितने बचे 3d9, 4s 0 आ गए, तो ये पूर्ण है या अर्धपूर्ण, तो अर्धपूर्ण है, यानी संक्रांत धातु है। ये संक्रांत धातु नहीं, कौन कौन से नहीं है, Zn, कैडमियम, Hg, मर्क्यूरी नहीं, Zn, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी संक्रांत धातु नहीं है, क्योंकि उसकी डी कक्षक पूर्ण भरी हुई है, संपूर्ण भरी हुई है, तो Zn, कैडमियम, Hg संपूर्ण भरी हुई है, वो संक्रांत धातु नहीं है। ओके, तो आप बोलोगे तो वो डी में क्यों आती है, तो जैसे कि क्या बोलूं, सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी जैसे कि हाँ चलो एक ग्रुप है,
एक ग्रुप में सभी बच्चे हैं, 5-6 मेंबर्स है, ओके। ग्रुप में तो एक चालाक होगा, एक बहुत चालाक होगा, एक नहीं होगा, 2-3 सामान्य होंगे और 2 बच्चे ऐसे होंगे बहुत तेज हो। तो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे उसकी बोली वैसे, ओहो ये दोनों तो बहुत तेज है, ये तीनों तो बहुत मीडियम है, तो उनमें से 2 तो अलग ही पड़ जाएंगे। क्या होंगे? अलग ही पड़ जाएंगे। तो भले ही उस ग्रुप में हो, पर दिखने में या सोचने में वो तो अलग ही है, ओके। एक घर है, उसमें 5 या 6 या 5 मेंबर, ओके। तो सभी में एक तो अलग ही होगा, सभी सेम है, ओके। तो वैसे ग्रुप में सभी 5 मेंबर है ग्रुप में, तो एक बच्चा बहुत तेज होगा, तो उसकी बोली पे से ही हम पहचानेंगे ये तो बहुत तेज है, ये 4 लोग नॉर्मल है, पर एक बहुत तेज है, भले ही उसके ग्रुप में है पर बहुत तेज है। तो भले ही ये डी संक्रांत धातु में है, पर ये अलग ही पहचाने जाएंगे, ओके। तो ये संक्रांत धातु नहीं है, भले ही डी में हो। कॉपर संक्रांत धातु है, क्योंकि देखो अभी इसकी संक्रांत धातु किसे कहते हैं, तो लिखना हो तो लिख दीजिए कि जो तत्व की खुद की, जो तत्व है उसकी खुद की धरावस्था या उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था में डी कक्षक अर्धपूर्ण होती है, यानी अपूर्ण होती है, तो संक्रांत धातु कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? संक्रांत धातु, उसे संक्रांत धातु कहते हैं। जो तत्व है उसकी खुद की धरावस्था या फिर उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था में, क्या ऑक्सीडेशन अवस्था में डी कक्षक अर्धपूर्ण हो यानी अपूर्ण हो, तो उसे संक्रांत धातु कहते हैं। तो ये कॉपर भले ही 10 था और +2 ऑक्सीडेशन अवस्था की हमने, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक S में से निकला और एक D में से, तो वो 9 हो गया, 10 में से 9 हो गए यानी अपूर्ण। तो क्या कहेंगे? उसे संक्रांत धातु कहेंगे। संक्रांत धातु की पहचान। यहाँ पे Zn था तो Zn +2 किया मैंने, तो S में से 2 निकले, यहाँ पे से तो निकले नहीं, 3D10 का 10 ही है, यानी वो तो भरा हुआ ही है, यानी वो तो संपूर्ण ही है, तो उसे डी कक्षक कहेंगे नहीं, यानी ये डी में आता है पर संक्रांत धातु कहेंगे नहीं, डी में आता है पर संक्रांत धातु कहेंगे नहीं, ओके। विद्यार्थियों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। नेक्स्ट वीडियो में